अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर गुलाम रज़ा। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर पढ़ी थी, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ी थी। मतलब कि 3 हम लेक्चर दे चुके हैं इस चैप्टर के ऊपर। अभी ये हमारा चौथा लेक्चर है जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट अपडेट हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन। प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसकी पहली पॉइंट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। प्रोटीन is one of the organic molecule which are essential molecules for providing energy। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हम देखते हैं प्रोटीन जो है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि विच आर एसेंशियल, जो कि ज़रूरी होते हैं मॉलिक्यूल्स हैं फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी क़ुव्वत देने के लिए ये होते हैं प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स। For built of cells, tissues, these molecules contain कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोटीन्स जो हैं एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि ज़रूरी है एनर्जी प्रोवाइडिंग में। किसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है? बिल्ट ऑफ सेल्स, टिश्यूज़, ठीक है, सेल्स और टिश्यूज़ की बनावट के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कौन देता है? प्रोटीन्स। दीज मॉलिक्यूल्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं कार्बन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को। जी फ्रेंड्स, जो हमारी दूसरी पॉइंट है, प्रॉपर्टी है प्रोटीन की, वो क्या है? पॉलीमर। प्रोटीन इज़ द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब होता है, पॉली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन इज़ द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब जो हमारा प्रोटीन है वो बहुत सारी अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। मीन्स व्हेन 2 और मोर अमाइनो एसिड्स कंबाइन टुगेदर देन ओनली 1 प्रोटीन फॉर्म्ड। तो बात वही आ गई कि मतलब जब 2 और ज़्यादा अमाइनो एसिड्स कंबाइन करते हैं टुगेदर देन ओनली 1 प्रोटीन इज़ फॉर्म्ड। 2 या 2 से ज़्यादा, तो 2 या 2 से ज़्यादा तो पॉलीमर हो गए ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है अमाइनो एसिड। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हमें अमाइनो एसिड का पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन्स। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है मोनोमर्स। मोनो का मतलब होता है 1, मर्स का मतलब होता है यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इसका मतलब क्या है? अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन्स। यहाँ पे क्या था? प्रोटीन इज़ द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? अमाइनो एसिड आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। बात वही हो गई, लेकिन यहाँ पे अमाइनो एसिड को बताया जा रहा है, वहाँ पे प्रोटीन को बताया जा रहा था कि भाई जो अमाइनो एसिड हैं वो व्हेन 2 और मोर मोनोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड आर ग्रुप्ड देन प्रोटीन इज फॉर्म्ड। वही बात आ गई ना कि व्हेन 2 और मोर मोनोमर्स, एक से ज़्यादा या 2 मोनोमर्स जब ऑफ अमाइनो एसिड आर ग्रुप्ड, अमाइनो एसिड के मोनोमर्स एक से ज़्यादा या 2 जब ग्रुप करते हैं आपस में, देन प्रोटीन इज फॉर्म्ड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी दूसरी पॉइंट भी, और अमाइनो एसिड भी समझ आ गया कि अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, मतलब कि मोनोमर है, मतलब कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से बनी होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई सवाल है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है, जाहिर सी बात है कि भाई हमें पता है कि प्रोटीन की जो बनावट है वो अमाइनो एसिड से है। तो अमाइनो एसिड क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर वो क्या होती है वो तो हमें पता चल गया, ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है वो हमें भी पढ़ते हैं। बिफोर डिस्कस द स्ट्रक्चर of amino acid, let us know
दैट हाउ द नेम अमाइनो एसिड वॉज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे हम पहले स्टार्ट नहीं करते स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का, पहले ये पता होना चाहिए हमें कि अमाइनो एसिड नाम कैसे पड़ा। ठीक है फ्रेंड, देयर आर 2 ग्रुप्स विच हेल्प्स इन मेकिंग अमाइनो एसिड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे 2 ऐसे ग्रुप भी हैं जो कि हेल्प करते हैं अमाइनो एसिड बनाने में, अमाइनो NH2 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड COH2। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अमाइनो है, एक यहाँ से नाम ले लिया गया, और यहाँ से एसिड कार्बोक्सिलिक से और कार्बोक्सिलिक से। ठीक है, यहाँ पे अमाइनो एसिड इस तरह से नाम पड़ा। फर्स्ट नेम वॉज टेकन एज ए अमाइनो एंड सेकेंड नेम वॉज टेकन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज एसिड। ठीक है, और दूसरा नाम क्या था? एसिड, अमाइनो एसिड, इस तरह से नाम पड़ा अमाइनो एसिड का। सो नेम बिकेम अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का भी स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमने पढ़ा है कि जो प्रोटीन है एक अमाइनो एसिड से ज़्यादा, मतलब कि 2 अमाइनो एसिड अगर आपस में कंबाइन होंगे तो एक प्रोटीन बनेगी या ज़्यादा उससे। तो हमें 2 अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पहले हमें पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए हमें। फिर वो तो बाद की बात है कि भाई कैसे बनती है प्रोटीन, कौन कौन सी अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जैसे पढ़ा था कि कार्बन है, ठीक है, कार्बन भी उसमें होता है, नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, और क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पे कार्बन है और उसका एक ये हाइड्रोजन है और कार्बोक्सिलिक एसिड NH2। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 ग्रुप ऐसे हैं कि जो कि इसमें अमाइनो एसिड में बनाने में मदद करते हैं। तो वो कौन से हैं? कार्बोक्सिलिक और अमाइनो, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं। तो कार्बन का जो हाइड्रोजन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अमाइनो है। और जो चौथा होता है मतलब कि ग्रुप, वो होता है रेडिकल ग्रुप। अब यहाँ पे 4 क्यों हैं ग्रुप्स? क्योंकि भाई वैलेंसी हमें पता है कि कार्बन की क्या है, टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंसी है। तो COOH2 कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे H हाइड्रोजन, यहाँ पे अमाइनो, यहाँ पे रेडिकल ग्रुप है। तो फ्रेंड्स ये होता है स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का। अब जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है ये नॉन वेरिएबल है, कांस्टेंट होता है हर स्ट्रक्चर में। अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन भी नॉन वेरिएबल है और NH2 भी नॉन वेरिएबल है, लेकिन जो रेडिकल ग्रुप है वो वेरिएबल होता है, चेंज होता है, कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि रेडिकल ग्रुप चेंज होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे कि अब सपोज करें हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सपोज करें कार्बन लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ली, हाइड्रोजन लिया, अमाइनो लिया। ठीक है, अब बात आ गई रेडिकल ग्रुप की। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जैसे कि सपोज करें CH2OH जो कि क्या है? सराइन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये एक अमाइनो एसिड बन गया। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वन अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर, पहले का ये हो गया। और दूसरी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड जब कंबाइन करते हैं तो प्रोटीन बनती है। तो देखते हैं प्रोटीन कैसे बनती है। अब दूसरी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गई, हाइड्रोजन हो गया, अमाइनो आ गया। अब यहाँ पे दूसरी बात आ गई रेडिकल ग्रुप की, जो कि वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे CH3 जो कि है एलिनाइन। अब यहाँ पे ये भी सेराइन जो है एक अमाइनो एसिड है और एलिनाइन जो है दूसरी अमाइनो एसिड है। तो दोनों जब मिलेंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, आपस में कंबाइन होंगे तो एक प्रोटीन बन जाएगी। इस तरह से बनती है प्रोटीन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स अब बारी है पॉइंट नंबर 4 की। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि है अमाइनो एसिड इन आवर बॉडी। ये भी एक प्रॉपर्टी है प्रोटीन की। 20 to 22 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी फॉर मेकिंग ऑफ 10,000 20,000 प्रोटीन्स।
यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात की जाती है जो कि एमसीक्यूज में भी आती है। 20 या 22% जो होती है, मतलब कि नंबर्स ऑफ 22 या 20 सिर्फ अमाइनो एसिड होते हैं नंबर्स में, आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में 20 या 22 या 20 जो अमाइनो एसिड होती हैं प्रेजेंट होती है फॉर मेकिंग ऑफ 10,000 और 20,000 प्रोटीन्स। सिर्फ 20 और 22 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में होते हैं कितनी प्रोटीन्स बनाने के लिए? 10,000 या 20,000 प्रोटीन्स बनाने के लिए। अब एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है जो कि प्रोटीन्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा, जो कि है पेप्टाइड लिंकेज। दिस पेप्टाइड लिंकेज इज फॉर्म्ड बाय एच एलिमेंट ऑफ वन अमाइनो एसिड फ्रॉम अमाइनो, ठीक है, ग्रुप जो है अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो एसिड्स फ्रॉम अमाइनो ग्रुप एंड ओ एच एलिमेंट फ्रॉम अमाइनो एसिड ऑफ एनदर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये बात समझने वाली है कि जैसे कि यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब यहाँ से OH, यहाँ से एक H, अमाइनो से यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि अमाइनो से एक H लेंगे हम और यहाँ से OH लेंगे, तो जो हमारी पेप्टाइड लिंकेज की जो कंपोजिशन है वो ये है कि OH और H से, और वो H कहाँ से आएगी और OH कहाँ से आएगा? OH जो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा और H जो हमारी हाइड्रोजन है वो अमाइनो से आएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी पॉइंट। जी फ्रेंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स पेप्टाइड लिंकेज स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय OH। OH कहाँ से लिया हमने? कार्बोक्सिलिक एसिड से, और H कहाँ से लिया? अमाइनो से। पेप्टाइड लिंकेज फंक्शन इज टू कंबाइन द टू अमाइनो एसिड्स बाय द मीन्स ऑफ बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेप्टाइड लिंकेज का जो फंक्शन है वो ये है कि इज टू कंबाइन द टू अमाइनो एसिड्स बाय द मीन्स ऑफ बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड कंबाइन करता है अमाइनो एसिड्स को बाय द मीन्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की मदद से, तो वो बॉन्ड जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, मैं फिर भी बोलूँगा आपको, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आ गई क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है फ्रेंड्स। क्लासिफिकेशन है ये एक इसकी प्रोटीन की, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ये है, अ पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अगर आप समझ सकते हैं तो प्लीज़ तवज्जो फरमाइएगा। अब पॉलीपेप्टाइड चेन, अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है पॉलीपेप्टाइड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉली का मतलब है बहुत ज़्यादा, पेप्टाइड का मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम पे देखिए, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है, ये लफ्ज़ आपको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग अ लीनियर सीक्वेंस, मतलब स्ट्रेट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से, जो कि अमाइनो एसिड्स की लीनियर सीक्वेंस है, किसकी? जी फ्रेंड्स, अब जो अमाइनो एसिड्स की जो लीनियर सीक्वेंस है उसके दरमियान जो उसको जो कंबाइन कर रहा है बॉन्ड, उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, ज़्यादा जो लिंकेज बॉन्ड वाले चेन को में पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग अ लीनियर सीक्वेंस, स्ट्रेट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से लीनियर सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स की, उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। एग्जांपल जो है इंसुलिन है। अब डायग्राम से आप ज़्यादा समझ सकते हैं। अब ये जो हैं सर्कल्स हैं, ये सपोज करें ये क्या है? अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अमाइनो एसिड्स हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, जब दो और उससे ज़्यादा अमाइनो एसिड्स कंबाइन करते हैं तो एक प्रोटीन बनती है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिखाया जैसे कि दो से ज़्यादा। अब ये जो आपस में मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं अमाइनो एसिड्स, किसकी मदद से हो रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से। अब आपको डेफिनेशन पूरी तरह से समझ आ जाएगी। अब ये जो सारे
पेप्टाइड बॉन्ड है ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड है मतलब ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है मतलब इसकी चेन है, पॉलीपेप्टाइड की बॉन्ड की चेन है। और ये जो यहाँ पे लीनियर सीक्वेंस की बात हो रही है कि ये अमाइनो एसिड्स यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे हम प्रोटीन का दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है सेकेंडरी स्ट्रक्चर व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। यहाँ बताया जा रहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन, ये जो बॉन्ड की चेन है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये इसकी जो चेन है अमाइनो एसिड्स की, बिकेम स्पाइरली कॉइल्ड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल जो है हेयर्स, जैसे कि हमें पता है कि हेयर्स किस तरह से होते हैं, यूं स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, तो इसको कहते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर। तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर भी आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखें आप, जी फ्रेंड्स, अब ये जो है सर्कल्स हैं, मैंने आपको बताया कि ये अमाइनो एसिड्स है। जैसे कि हमें पता है कि 2 से ज़्यादा, अब जब अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में कंबाइन होते हैं तो एक प्रोटीन बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की डायग्राम। अब ये प्रोटीन अमाइनो एसिड्स हैं, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये जो बॉन्ड है ये क्या कहलाएगा, पेप्टाइड लिंकेज मतलब पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो सारे ये जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, ये जो कर्व्ड है थोड़ा स्पाइरली, इसको क्या कहेंगे, स्पाइरली कॉइल्ड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, थोड़ा सा स्पाइरली है, कॉइल्ड है। अब ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, ये सारे 1 2 3 4 सो ऑन यहाँ तक। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ क्या इसमें डिफरेंस था कि स्पाइरली कॉइल्ड है सिर्फ, और इसकी एग्जांपल क्या थी, हेयर्स। जी फ्रेंड्स, अब जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। द टर्म टर्शियरी refers to the arrangement of secondary structure into the 3 dimensional। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो बात समझने वाली की ये है कि जो टर्म है, द टर्म टर्शियरी, जो टर्म है टर्शियरी रिफर्स टू द अरेंजमेंट। इसका मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका मतलब है टर्शियरी टर्म का कि अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तरतीब अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तरतीब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की इनटू द 3 डायमेंशनल। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखा दिया डायग्राम, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इनटू द 3 डायमेंशनल फोल्ड, सुपर फोल्ड। अब इसकी जो जो हमारी जो है एग्जाम्पल है वो क्या है, लाइसोजाइम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर का डायग्राम। आपको फिर भी बहुत अच्छा समझ आएगा कि 3 डायमेंशंस कैसे हैं, 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये अमाइनो एसिड्स हैं आपस में कंबाइन है किसकी मदद से, पेप्टाइड बॉन्ड से। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 डायमेंशनल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्या डिफरेंस है कि ये 3 डायमेंशनल में होती है स्ट्रक्चर इसका प्रोटीन का, और उसका एग्जांपल क्या है, लाइसोजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है पॉइंट्स पेपर के लिहाज से। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया समझ में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चन। तो हमारी अब जो लास्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन की प्रोटीन की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, तो वो ये है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। फोर्थ स्ट्रक्चर है हमारा द एसोसिएशन of 2 or more subunits polypeptide chain into large sized molecule is called quaternary। हमें बोल रहा है कि the association of 2 or more subunits हमें बोला जा रहा है कि एसोसिएशन 2 और मोर ज़्यादा, 2 और या 2 से ज़्यादा एसोसिएशन 2 और 2 से ज़्यादा सब यूनिट्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स की एसोसिएशन 2 और मोर, 2 से ज़्यादा इनटू लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल, बहुत मतलब कि बड़ी साइज में उसकी जो होती है साइज पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, लार्ज साइज में एसोसिएशन 2 से ज़्यादा इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।
और उसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, हेमोग्लोबिन, जो कि हमारे खून में होती है। अब देखते हैं, अब ये हमारे अमाइनो एसिड्स हैं जो सर्कल्स हैं, और किसके साथ, किसकी मदद से ये आपस में कनेक्टेड हैं, पेप्टाइड लिंकेज से या पेप्टाइड बॉन्ड से। और इसमें क्या है फ़र्क कि ये मिक्स हैं और लार्ज साइज में हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट करना मत भूलिए। जो टॉपिक आप किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड समझना चाहते हैं हमारे चैनल से, हमसे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।